आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके हैं कि आज बहुत ही खतरनाक आपको मैं न्यूज़ देने वाला हूं। वो न्यूज़ क्या है कि ओबीसी वाले छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया है। अन्याय क्या हुआ है उसके बाद देखिए, मैं आपको पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जनरल ओबीसी एससी का तो खैर ठीक है, लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। और आपको क्या बताना है कि ये 100 करोड़ की जो धांधली हुई, ऊपर से आपको जो नोटिस आई हुई है जो कि ओबीसी विभाग का है, उसको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं बताऊं कि अप्रैल में भी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। बाकी चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको इसमें जरूर जुड़ना है। जुड़ने के लिए ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको जब आप सर्च करेंगे तो इस ग्रुप में आप आकर के जुड़ सकते हैं। दूसरा ग्रुप ये भी है, राहुल गुप्ता सर करके, ये आपको मिलेगा स्कॉलरशिप बीएड कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके। इसमें मैंने कल बीएड में, अगर मान लीजिए बीएड के स्टूडेंट है, तो बीएड में जितने भी पाठ्य सामग्री है, लेसन प्लान है, फाइल है, सबका मैंने इसमें पीडीएफ दे दिया है, तो आप आकर के जुड़ जाइए। इसमें जुड़ने के लिए आपको @राहुल गुप्ता 100 @राहुल गुप्ता 100 आपको सर्च करना होगा, या फिर आप इस वाले ग्रुप में आकर के वहाँ से इसमें भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें जब आप आकर यहाँ पे जुड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इस ग्रुप में जाने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है, तो आप उस ग्रुप में डायरेक्ट चले जाएंगे। बाकी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि इसमें आपको बाकी लिंक वगैरह सब मिल ही जाएगा, और आपको स्कॉलरशिप स्टेटस वगैरह चेक करने का सब कुछ इसमें सुविधा मिला हुआ है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले नोटिस दिखाता हूँ जो कि ओबीसी वाला आया है, उसके बाद मैं आगे की बात बताऊँगा। ये बेस्ट सरकारी लिख करके क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउज़र में आप जब लिख करके बेस्ट सरकारी सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका एक खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बेस्ट सरकारी लिख करके सर्च करेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइट, आप इसको यहाँ से आकर के खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, एसएससी जीडी का, यूपी एएनएम का, वेलकम। अब तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर आकर के सारा चीज़ अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आर्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस लिखा हुआ पेमेंट वाला, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे कि आर्टिकल आपको खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपना आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए गए होंगे कि आप यहाँ पर आकर के आपका मतलब कब आपका स्टेटस आएगा, क्या होगा, कब पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए सारे लिंक्स हैं, आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस पीएफएमएस पर, उमंग ऐप पर और ऑफिशियल साइट पे, यहीं से आप जा सकते हैं। तो आप सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए आप यहाँ पे चेक करिए अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वो नोटिस है जो कि बहुत ही आपके लिए मतलब ज़रूरी है। ओबीसी वर्ग के हैं तो आपको लिए विशेष ज़रूरी है। देखिए क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको, जूम करके हम इसको पढ़ाते हैं आपको। देखिए ये नोटिस है क्या। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 2022-23 जो चल रहा था, उसमें पिछड़ा हेतु कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के, मतलब अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर पूर्व दशम एवं दशमोत्तर शुल्क से, मतलब इस तरह से करके पूरा इसमें संख्यात्मक विवरण इसमें दिया गया था। तो इसमें क्या विवरण दिया गया था उसको हम चलिए बताते हैं आपको। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, ये आप समझिएगा। नीचे 3 पॉइंट लिखा गया है, 3 पॉइंट को समझिएगा। दशमोत्तर के लिए इसमें देखिए 11-12 व उसके अन्य के लिए इसमें 3 बार दिया गया है। पहला नंबर दिया गया है पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा संचालित, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। दशमोत्तर के जो नियमावली है उसके लिए 10वें और 12वीं में 50% की मेरिट तय कर दी गई है, जिसमें इतने पात्र छात्रों को कुल इतने में लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं मतलब देखिए कि अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, यानी अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो अपने आप मतलब वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ कि अगर आप 11 और 12 में पढ़ रहे हैं तो 50% अगर आपके नंबर आए हैं, यानी आपका जो मेरिट तैयार किया गया है वो 50 पर किया गया है। वहीं 8,36,521 छात्रों की छात्रवृत्ति उनके लाभान्वित कर चुका है, मतलब उतने लोग को स्कॉलरशिप भेज चुके हैं। वहीं 11-12 को छोड़कर उसके ऊपर, यानी जैसे बीए, बीएससी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और एमएससी, बीटेक, ये अगर आप कर रहे हैं, मतलब 11-12 से ऊपर की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें 6,27,483 छात्रों को ही सिर्फ दिया गया है, जिसमें मेरिट कट ऑफ 65.20, यानी 65.20 का मेरिट कट ऑफ इनका तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना नंबर अगर आप 65% से ज़्यादा अगर आप पाए होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिला होगा ओबीसी विभाग में, ये इन्होंने खुद बताया है। वही मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। देखिए उक्त चरण में दिए गए भुगतान में प्रथम चरण में 75% की मेरिट कट ऑफ तय की गई थी। उसके बाद उपलब्ध धनराशि के अनुसार वितरित की गई थी। तक कपिता, यानी कहने में 75 से इन्होंने पहले 75% इन्होंने निर्धारित किया था जो भी है मार्क्स। उसके बाद धीरे धीरे करते करते भारत सरकार से लाभान्वित किए जाएंगे, ये सब जो दुनिया भर का है, ये आप समझिए। अब आप नीचे तीसरा पॉइंट पढ़िएगा। देखिएगा कि जिनमें से कपित मात्र
मात्र पात्र छात्र जिनकी मेरिट सूची में 75% या उससे अधिक होगी, यदि उनके धनराशि में अभी मतलब धनराशि अप्राप्त है, मतलब उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित किए जाने पर कार्यवाही से अलग मतलब होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 75% से ज़्यादा मतलब मार्क्स है और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तब आपकी अगर स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है तो आपको मतलब लाभ मिलेगा, भारत सरकार की तरफ से आपको लाभ दिया जाएगा। इस तरह की इसमें बात की गई है। चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार में 2022-23 में धनराशि जो है पीएफएमएस के माध्यम से पोर्टल पर भेजी गई है, तो मतलब आप लोग जो है मतलब अपना बैंक में सारा सब कुछ करवा लिया जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो ओबीसी वर्ग थे उनमें जो है आपको मेरिट तैयार की गई थी, जो कि पहले 75 की गई थी, बाद में 62 करके मतलब 62 नंबर पर भी स्कॉलरशिप भेजा गया है, जो कि आपको नंबर भी इसमें दिया गया है कि 6 लाख समथिंग करके। तो अभी बाकी लोगों को नहीं मिला है जिनको, तो वो ओबीसी विभाग में आगे मिलेगा, भारत सरकार द्वारा मतलब मिलेगा उनको, यानी वो भारत सरकार कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो शेयर है वो मिलेगा उनको, कहने का मतलब ये था। तो ये चीज़ तो आपको मैंने आप बता दिया कि कैसे कैसे का कुछ। हाँ, ये ओबीसी विभाग का जो था वो मैंने आपको पूरा नोटिस बता दिया। अब मैं आपको जनरल एससी और एसटी माइनॉरिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनमें 70% स्कॉलरशिप भेजे जाने की बात कही गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए एक फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये कि 21.66 लाख करोड़ मतलब 6 लाख छात्रों की 1316 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई है। इसमें आप अगर नीचे जूम करेंगे तो पूरा डाटा दिया हुआ कि कितने कितने लोगों को कितना कितना दिया गया है। ये डाटा आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। बाकी आप देखिए ये राज्य कल्याण पर जो है मंत्री हैं ये असीम अरोड़ा सिंह जी करके, तो इन्होंने क्या बात कही है ये देखिएगा। जिनका मतलब किसी कारण से, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिनका आवेदन आकर्षित नहीं किए जाने के या अन्य तकनीकी कारण से व्यवधान उत्पन्न हुआ है, उनके लिए पुनः पोर्टल 15 अप्रैल से 15 जून के बीच खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार 100% अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के सत्यापित छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी गई है। यानी 100% का मतलब 100% होता है। मतलब अगर आप एससी के कैटेगरी के हैं, मतलब इस लाइन के लिखने का मतलब हो गया कि आप अगर एसटी से आते हैं / जनरल से अगर आप आते हैं, इन दोनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 100% आपको स्कॉलरशिप भेजा गया है। इनके कहने का मतलब तो यही निकलता है। बाकी क्या सत्यता है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने बयान में यही दिया हुआ है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको घोटाले की बात बता देता हूं जो कि बहुत दुखद है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी लखनऊ में कल के ही पेपर में निकला हुआ था कि 100 करोड़, मैंने कल बताया भी था आपको कि 100 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाले में 10 संस्थान पर मुकदमा हो चुका है। 18 लोगों को फर्जी मुकदमा किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि 3000 फर्जी खाते पाए गए। मतलब 3000 संख्या में इतना ज़्यादा खाता बहुत होता है। समझ लीजिए कि 3000 छात्रों के फर्जी खाते खोले गए हैं। मतलब उनका नाम नहीं है कॉलेज में, लिस्ट में नाम नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी फर्जी खाता खोल के स्कॉलरशिप दिला करके पैसा जो है जब्त कर लिए। 1200 सिम कार्ड भी प्रयोग में लिए गए हैं। फर्जी दस्तावेज में से 1200 सिम कार्ड, यानी सोच लीजिए 1200 नया नंबर निकाला गया होगा, सिम निकाला होगा, उस पर जो है काम किए हैं। 100 करोड़ का घोटाला का मामला आया है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो बताइए ऐसे ऐसे जब 100 करोड़ के घोटाले हो जाया करेंगे तो मतलब जो जेन्युइन छात्र हैं, जो लाभान्वित होने वाले पात्र छात्र हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। देखिए सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और कैसे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि आपकी क्या अप्रैल में स्कॉलरशिप आएगी या नहीं। तो देखिए, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है मेरे फ्रेंड्स तो आप उम्मीद मत हारिए। पहली बात तो मंगलवार तक आप वेट करिए, मंगलवार तक आप वेट करिए। अगर बैंक ट्रांजैक्शन की वजह से, बैंक प्रोसेस की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आ पाई होगी तो आ जाएगा मंगलवार तक। मगर अन्य कारण से नहीं आई होगी तो आपके लिए पोर्टल वो लोग खोलेंगे। आपके लिए तो नहीं खोलेंगे, मतलब वो विभाग के लिए खुलेगा, तो वो विभाग के काम में आप ही तो काम होगा। तो 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक के बीच में आपको मिलेगा स्कॉलरशिप वगैरह, परेशान होने की बात नहीं है। तो अभी आपको स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है। अगर जिनको नहीं मिला है उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी आपकी उम्मीद है स्कॉलरशिप के लिए। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ओबीसी विभाग का क्या नोटिस है, जो कि आपको टेलीग्राम में अभी मैं दे दूंगा कुछ देर में। बाकी आपका जो है न्यूज़पेपर कटिंग भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चले मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।